बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्लास 9 की साइंस मैथ में से हम एक्सरसाइज नंबर 2.5 सॉल्व कर रहे हैं। बच्चों, इस चैप्टर के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था इस चैप्टर का नाम क्या था, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। 2.4 तक जो हमने एक्सरसाइजेस सॉल्व की वो सारी रियल नंबर पर मुश्तमिल थी। अब हम जो एक्सरसाइज नंबर 2.5 सॉल्व करेंगे इसमें हम डील करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ। तो बच्चों, आपको पहले पता होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर जो हैं वो रियल और इमेजिनरी पार्ट का कम्बिनेशन होते हैं और उनको हम लिखते हैं a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। अभी मैं आपको बताती हूँ कि आयोटा होता क्या है। पहले इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। देखिए क्या है डेफिनेशन। अ नंबर ऑफ फॉर्म a प्लस आयोटा b, ऐसा नंबर जिसको हम a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखें। ये आयोटा इस नंबर को जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर बनाता है। ठीक है, इसमें a और b दोनों क्या है, रियल नंबर। a एंड b आर रियल नंबर्स, इज आ कॉम्प्लेक्स। देखें, अ नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस आयोटा b, ऐसा नंबर जो a प्लस आयोटा b की फॉर्म में हो, एंड a और b आर रियल नंबर, जहाँ a और b रियल नंबर्स हैं और ये सारा मिल के क्या बना रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इसमें द रियल पार्ट a इज कॉल्ड रियल पार्ट ऑफ द a प्लस आयोटा b। ये जो रियल नंबर a है ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट कहलाता है। एंड रियल नंबर b, देखिए ये नंबर b तो रियल है लेकिन ये इमेजिनरी क्यों है, इसका b इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट ऑफ a प्लस आयोटा b। इस रियल नंबर को चूंकि हम आयोटा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस वजह से आयोटा बीटा जो है वो इसका इमेजिनरी पार्ट है और a जो है वो इसका रियल पार्ट है। a इज कॉल्ड रियल पार्ट, b is called imaginary part of complex number because b is multiplied with iota. Iota makes b imaginary number. Let's suppose इसकी एग्जांपल्स देखें। 2 प्लस 3 आयोटा, अब देखें 2 भी रियल नंबर है, 3 भी रियल नंबर है, लेकिन 3 चूंकि आयोटा से मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए 3 आयोटा इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। 4 प्लस 5 आयोटा, 5 is also real, 4 is also real। ठीक है, लेकिन 5 is multiplied with iota which makes 5 iota imaginary part। स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा, तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है क्योंकि यहाँ पर आयोटा आ रहा है। ठीक हो गया बच्चों। अच्छा, उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि अब आपको ये पता होना चाहिए कि आयोटा क्या है। आयोटा को जो है, आयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1। चलिए पहले इसको मिटाते हैं फिर मैं आयोटा को एक्सप्लेन करती हूँ। अच्छा, ये आयोटा जो है दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1। अच्छा, अब देखिए ये जो हमने ये कहा था कि स्क्वायर रूट में नेगेटिव साइन हमारे पास नहीं आता, लेकिन यहाँ पर हमारे पास चूंकि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ रहा है तो ये नेगेटिव साइन स्क्वायर रूट के अंदर आने की वजह से अंडर रूट -1 जो है वो क्या कहलाए, इसको क्या कहलाएगा, आयोटा, यानी कि इमेजिनरी पार्ट। ठीक हो गया। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर लें तो आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा, -1। आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 एंड आयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1। चूँकि हमने ये पढ़ा था कि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन नहीं होता, तो यहाँ पर नेगेटिव साइन को डिफाइन करने के लिए हमने क्या कहा कि स्क्वायर रूट ऑफ -1 जो है वो आयोटा के इक्वल होता है और इस वजह से वो पार्ट जो है आयोटा की वजह से इमेजिनरी पार्ट बन जाता है। अब जिस तरह हम नॉर्मल नंबर्स को, रियल नंबर्स को प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, इसी तरह ये कॉम्प्लेक्स नंबर भी प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड होंगे। और हम इस एक्सरसाइज में कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करेंगे। और इससे पहले जो है आपको मैं एक और चीज़ बता दूं कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं z से। z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। और जो है इसके बाद आ जाता है इसका कॉन्जुगेट। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होता है, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय z बार। हम दोनों साइड पर बार अप्लाई करेंगे तो ये बार जब इस पर अप्लाई होगी तो इसके रियल इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा यानी कि
complex number is represented by z is equal to a plus iota beta, and complex conjugate of number is represented by z bar and is equal to a minus iota beta. दोनों में क्या फ़र्क है कि एक में रियल इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है और एक में इमेजिनरी पार्ट क्या है, नेगेटिव है। और अगर हमें क्वेश्चन में जो है कहा जाए कि कॉन्जुगेट लें तो हम क्या करेंगे, बार अप्लाई करेंगे और इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देंगे। रियल पार्ट एज इट इज़ रहेगा, उस पर कोई इफेक्ट भी नहीं होगा। तो चलें चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, ऐड द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, हमने करना क्या है, सबसे पहले इनको नाम देने हैं z का नाम देना है। क्योंकि यहाँ पर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो एक को हम z1 का नाम देंगे और एक को हम z2 का नाम देंगे। लेट्स सपोज z1 इज इक्वल टू 8 प्लस 9 आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू 5 प्लस 2 आयोटा। अब हमने क्या करना है, दोनों को ऐड करना है। तो क्या आ जाएगा, z1 प्लस z2 इज इक्वल टू 8 प्लस 9 आयोटा प्लस 5 प्लस 2 आयोटा। चूँकि ब्रैकेट के बाहर प्लस साइन है, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो पॉजिटिव साइन की वजह से अंदर साइन चेंज नहीं होंगे और ये इसी तरह आ जाएंगे। अब हमने इनके एडिशन कैसे करनी है, रियल पार्ट में ऐड होगा और इमेजिनरी पार्ट के साथ सॉल्व होगा। तो 8 प्लस 5 कितने बन जाएंगे, 13, और 9 प्लस 2 आयोटा क्या बन जाएगा, 11 आयोटा। रियल पार्ट में ऐड होगा और इमेजिनरी पार्ट हमारा इमेजिनरी पार्ट में ऐड होगा। और देखें एडिशन करने के बाद भी जो हमारे पास नंबर आया है वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, यानी एडिशन करने के बाद उसका कॉम्प्लेक्स नंबर ही रहता है। सेकंड पार्ट है 6 प्लस 3 आयोटा एंड 3 माइनस 5 आयोटा। हमने इनको पहले नाम दे दिए, लेट z1 इज इक्वल टू 6 प्लस 3 आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू 3 माइनस 5 आयोटा। अब इनको प्लस करेंगे, ब्रैकेट्स डालेंगे, 6 प्लस 3 आयोटा प्लस 3 माइनस 5 आयोटा। चूँकि प्लस हो रहे हैं तो ब्रैकेट ओपन होने से साइन चेंज नहीं होंगे, 3 माइनस 5 आयोटा इसी तरह आ जाएगा। रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में ऐड करेंगे। अब देखिए 6 प्लस 3 क्या बन जाएगा, 9। यहाँ पर देखें दोनों के साथ ऑपोजिट साइन है, प्लस माइनस, तो माइनस हो जाएगा, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस साइन है, माइनस लगेगा। 5 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2, और हमारा आंसर क्या आ गया, 9 माइनस 2 आयोटा। ठीक हो गया। अच्छा जी, चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। अब यहाँ देखिए थर्ड पार्ट में है 2 आयोटा प्लस 3। इमेजिनरी पार्ट को पहले लिख दिया गया है, रियल पार्ट को बाद में। कोई फर्क नहीं पड़ता, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है ना, मतलब 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 5 प्लस 3। जगह बदलने से इसकी वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसको अरेंज भी करके लिख सकते हैं, ना भी अरेंज करें तो कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। अब इस z2 को देखें, इसमें देखें आयोटा है ही नहीं है, तो ये जो स्क्वायर रूट ऑफ -1 है इसकी वैल्यू पुट करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ -1 इज इक्वल टू आयोटा। और यहाँ मेंशन करेंगे कि हमने कहाँ से ये वैल्यू डाली है, स्क्वायर रूट ऑफ -1 इज इक्वल टू आयोटा। ये हमने यहाँ से ये वैल्यू पुट की है। सही हो गया। चलिए अब प्लस करते हैं, z1 प्लस z2 वैल्यूज़ पुट करेंगे, 3 प्लस 2 आयोटा प्लस 8 माइनस 5 आयोटा। ब्रैकेट्स ओपन होंगी, 3 प्लस 2 आयोटा प्लस 8 माइनस 5 आयोटा। रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ लिखेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ लिखेंगे, -5 आयोटा है। 8 प्लस 3 क्या बन जाएगा, 11, और यहाँ साइन ऑपोजिट है, माइनस हो जाएगा, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, माइनस आएगा। 5 में से 2 निकाले तो हमारे पास क्या आ गया, 3 आयोटा। 11 माइनस 3 आयोटा हमारे पास इसका आंसर आ गया। एडिशन का लास्ट पार्ट है,
z1 है √3 प्लस √2 आयोटा एंड z2 है 3 √3 माइनस 2 आयोटा। वैल्यूज पुट की हैं। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, साइन नहीं चेंज होंगे क्योंकि प्लस हो रहे हैं। √3 प्लस √2 आयोटा प्लस 3 √3 माइनस 2 आयोटा। रियल पार्ट में ऐड होगा √3 प्लस 3 और यहाँ पर √2 आयोटा माइनस 2 आयोटा। अब बच्चों देखें, यहाँ पर इन दोनों में से आप यूँ भी कर सकते हैं कि √3 कॉमन लें, अंदर 3 + 1 बच जाएगा, 4 बन जाएगा। यूँ भी कर सकते हैं कि देखें इस √3 का कोफिशिएंट 1 है और इस √3 का कोफिशिएंट 3 है, तो ये कोफिशिएंट आपस में ऐड हो जाएंगे, 4 √3 आ जाएगा, ठीक है। और यूँ भी कर सकते हैं √3 कॉमन ले लें, इसके पास 1 बच गया और इसके पास 3 बच गया। इसी तरह इसमें से √2 आयोटा कॉमन ले लें, इधर 1 बच जाएगा और इधर क्या बच जाएगा -2। अच्छा, अब ये जो है √3 और 3 + 1 कितना हो जाएगा 4 और इसी तरह 2 -1 बड़ी वैल्यू के साथ माइनस साइन है, -1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको जो है 4 को पहले लिख लेंगे, उसके रूट वाली वैल्यू को बाद में अरेंज करके लिख लेंगे। ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा -√2 आयोटा, ठीक है। ये हमारा आपकी बुक में जो है ना इसका आंसर जो है वो हल दिया हुआ है। ये 4 √3 माइनस √2 आयोटा बन जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सब्ट्रैक्शन का। क्या लिखा हुआ है बच्चों? सब्ट्रैक्ट फर्स्ट पार्ट है -2 + 3 आयोटा फ्रॉम 6 - 3 आयोटा। सबसे पहले तो आपने इनको नाम दे देने हैं। z1 जो है वो -2 + 3 आयोटा के इक्वल ले लेना है और z2 6 - 3 आयोटा के। अच्छा, अब चूंकि हमें फर्स्ट टर्म में से सेकंड माइनस करनी है तो सेकंड वाली पहले आएगी, यानी कि हमें क्या फाइंड आउट करना है z2 - z1। अब यहाँ पर ब्रैकेट्स ओपन होंगी, लेकिन एडिशन और इसमें क्या फ़र्क है कि सिर्फ यहाँ पर ये ब्रैकेट ओपन होने की वजह से बाय नेगेटिव साइन है, अंदर साइन चेंज हो जाएंगे। ये जो -2 है ये +2 बन जाएगा, जो +3 आयोटा है ये -3 आयोटा बन जाएगा। रियल पार्ट को कंबाइन करें, 6 + 2 हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट को आपस में कंबाइन करें, -3 आयोटा -3 आयोटा। 6 + 2 क्या हो जाएगा 8। यहाँ सेम साइन है, एडिशन होगी, लेकिन साइन माइनस का आएगा क्योंकि दोनों के साथ माइनस है। और 3 और 3 क्या हो जाएंगे 6 और ये आंसर क्या आ जाएगा 8 - 6 आयोटा। सेकेंड पार्ट है z1 = 9 + 4 आयोटा एंड z2 = 9 - 8 आयोटा। z2 में से z1 माइनस करना है, ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, 9 - 8 आयोटा, +9 था -9 हो जाएगा, +4 आयोटा था -4 आयोटा हो जाएगा। अब रियल पार्ट को कंबाइन करें और इमेजिनरी पार्ट को आपस में कंबाइन करके लिखें। 9 - 9 क्या हो जाएगा 0। यहाँ सेम साइन है, प्लस हो जाएगा और साइन माइनस क्या आएगा क्योंकि दोनों के साथ माइनस है। और 8 + 4 कितने हो जाएंगे 12, ठीक है। अब 0 ख़त्म हो जाएगा और इसका आंसर क्या आ जाएगा -12 आयोटा, यानी कि रियल पार्ट इसका ख़त्म हो गया है और सिर्फ इमेजिनरी पार्ट हमारे पास बचा है। थर्ड पार्ट है हमारे पास 1 - 3 आयोटा को हमने ले लिया z1 और 8 - आयोटा को ले लिया z2। z2 - z1 निकालना था, वैल्यूज़ पुट की हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं, 8 - आयोटा, ये ब्रैकेट के बाद वाली वैल्यूज़ के साइन चेंज हो जाएंगे, ये -1 हो जाएगा और -3 आयोटा +3 आयोटा हो जाएगा। रियल पार्ट को इकट्ठा करके लिख लेंगे और इमेजिनरी पार्ट को कंबाइन कर लेंगे। 8 + 1 = 9, प्लस माइनस माइनस, साइन ऑपोजिट है, माइनस होगा, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन है। 3 में आयोटा में से 1 आयोटा निकले तो क्या बच गया 2 आयोटा। अच्छा बच्चों, ये -1 था, ये मैंने गलती से यहाँ पर +1 लगा दिया है। यहाँ क्या आएगा 8 - 1 और ये क्या हो जाएगा 7 + 2 आयोटा, ठीक हो गया। फोर्थ पार्ट है सब्ट्रैक्शन का, 6 - 7 आयोटा एंड 6 + 7 आयोटा। z2 में से z1 माइनस होगा, ब्रैकेट्स ओपन करते हैं,
6 प्लस 7 आयोटा, माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएंगे, 6 माइनस 6 बन जाएगा और माइनस 7 आयोटा प्लस 7 आयोटा बन जाएगा। रियल पार्ट्स को कंबाइन किया, इमेजिनरी पार्ट्स को कंबाइन किया, 6 माइनस 6 क्या हो गया 0 एंड 7 प्लस 7 क्या हो गया 14 आयोटा एंड दिस इज इक्वल टू 14 आयोटा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा मल्टीप्लिकेशन का। मल्टीप्लाई द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। फर्स्ट पार्ट है 1 प्लस 2 आयोटा एंड 3 माइनस 8 आयोटा। अगेन हमने एक को Z1 ले लिया, एक को Z2 ले लिया, अब मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी कि पहले देखें 1 इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। क्या आएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 3। अब साइन भी साथ साथ हम लगाएंगे, सेम साइन होंगे तो प्लस आएगा, ऑपोजिट साइन होंगे तो माइनस आएगा। अब 1 माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो दोनों के साइन ऑपोजिट हैं तो माइनस आ जाएगा 1 इंटू 8 आयोटा। अब अगले पे चलते हैं, पहले 1 इन दोनों से मल्टीप्लाई हुआ है, अब 2 आयोटा मल्टीप्लाई होगा। 2 आयोटा और 3 का साइन सेम है तो प्लस आएगा, 2 आयोटा को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3। अब इसका और इसका 2 आयोटा का साइन प्लस है और 8 आयोटा का माइनस है तो माइनस आएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, 2 आयोटा इंटू 8 आयोटा। अब 1 3 जार 3, 1 इंटू 8 आयोटा 8 आयोटा। अब देखिए यहाँ पर जो है ना नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 3 2 जार 6 आयोटा, माइनस इसी तरह आएगा 8 2 जार 16 और आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा आयोटा स्क्वायर। यहाँ पर ये दो जो हैं ये दोनों इमेजिनरी पार्ट है, इन दोनों के साइन ऑपोजिट हैं तो ये आपस में माइनस हो जाएंगे और साइन बड़ी वैल्यू का आएगा, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस साइन है माइनस आएगा और 8 में से 6 निकालेंगे तो हमारे पास 2 बच जाएगा, ठीक है। क्योंकि दोनों के साइन ऑपोजिट थे तो प्लस माइनस माइनस होता है। अब यहाँ पर ये आयोटा स्क्वायर की हम वैल्यू पुट करेंगे। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कहाँ से पुट करेंगे, वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि आयोटा जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ -1 के बराबर है और आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है। तो आयोटा स्क्वायर की जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे -1 और यहाँ पर साथ हम मेंशन करेंगे कि हमने यूज़ किया है आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब देखें 3 माइनस 2 आयोटा तो इसी तरह आ जाएगा। अब 16 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस 16। अब ये दो फिर रियल पार्ट हैं, 3 प्लस 16 माइनस 2 आयोटा, 16 प्लस 3 कितना बन जाएगा 19 माइनस 2 आयोटा। सेकेंड पार्ट में हमारे पास जो 2 आयोटा है बच्चों, इसमें देखें रियल पार्ट नहीं है तो एक ही टर्म है, इसको मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है। Z1 लिखा, Z2 लिखा, Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ 2 आयोटा है तो 2 आयोटा 4 से भी मल्टीप्लाई होगा और 7 से भी। तो 2 आयोटा पहले 4 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब जो है 2 आयोटा जब 7 से मल्टीप्लाई होगा तो साइन ऑपोजिट है माइनस आएगा, 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 7 आयोटा, 4 2 जार 8 7 आयोटा आ गया एंड 7 2 जार 14 और आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होकर आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अगेन हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है -1 के। अब 14 इंटू -1 क्या बन जाएगा +14। अब इसको अरेंज करके लिखेंगे, रियल पार्ट पहले और इमेजिनरी पार्ट को बाद में लिखेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 14 + 8 आयोटा। थर्ड पार्ट है Z1 है हमारे पास 5 - 3 आयोटा एंड Z2 है 2 - 4 आयोटा। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 5 जो है इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। सबसे पहले 5 किससे मल्टीप्लाई होगा 2 से, फिर 5 देंगे -4 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, इसका साइन प्लस है इसका माइनस है तो क्या आ जाएगा -5 मल्टीप्लाई बाय 4 आयोटा, ठीक है। 5 दोनों से मल्टीप्लाई हो गया। अब नेक्स्ट टर्म क्या है -3 आयोटा। अब -3 आयोटा पहले 2 से मल्टीप्लाई होगा, इसका साइन माइनस है इसका प्लस है तो क्या आ जाएगा माइनस और 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2। यानी साइन को आपने पहले मल्टीप्लाई करके लिखना है, वैल्यूज़ को बाद में लिखना है, ठीक है। अब देखें -3 आयोटा 4 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, इसका साइन भी माइनस है इसका भी माइनस है, सेम साइन है यानी कि माइनस माइनस क्या हो गया प्लस
और मल्टीप्लिकेशन किसकी होगी, 3 आयोटा और 4 आयोटा की। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 5 2s आर 10, 5 4s आर 20 और 7 आयोटा, फिर 3 2s आर 6 और 7 आयोटा, प्लस 4 3s आर 12 और दोनों के साथ आयोटा है तो क्या बन जाएगा, आयोटा स्क्वायर। ये 10 इसी तरह आ जाएगा, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, दोनों के साथ आयोटा है, सेम साइन है, माइनस, दोनों का साइन माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और साइन किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि दोनों के साथ माइनस ही है और बड़ी वैल्यू के साथ भी देखें तो माइनस ही है, सेम साइन है तो माइनस ही आएगा। ठीक है, तो 20 + 6 कितना हो गया, 26 आयोटा। अच्छा बच्चे इसमें बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, देखिए आप लोग यूँ याद रखें ना, सेम साइन है तो एडिशन होगी और वही वाला साइन इधर आ जाएगा, या आप यूँ याद रखें कि जो बड़ी वैल्यू का साइन है साइन वही लगेगा, और अगर सेम साइन है तो प्लस हो जाएंगे, ऑपोजिट साइन है तो माइनस हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, या सेम साइन है तो तब भी प्लस। अच्छा अब 12 आयोटा स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट कर देंगे -1, अब आ जाएगा 10 - 26 आयोटा, और ये 12 - 1 से मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, -12। अब 10 और -12 को कंबाइन करेंगे और -26 आयोटा इसी तरह चलेगा। अब देखिए बड़ी वैल्यू के साथ माइनस साइन है, माइनस लगेगा, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, या ऑपोजिट साइन है तो क्या हो जाएगा, माइनस। 12 में से 10 माइनस करें, क्या बच गया, 2, तो 2 - 26 आयोटा इसका आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन का लास्ट पार्ट है, Z1 है √2 प्लस आयोटा एंड सॉरी Z1 है √2 प्लस आयोटा और Z2 है 1 - √2 आयोटा। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले √2 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो सबसे पहले √2 किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 के साथ, फिर √2 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो देखिए इसके साथ प्लस साइन है, इसके साथ माइनस, ऑपोजिट साइन है, प्लस माइनस माइनस होता है, और √2 जो है वो √2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये दोनों से मल्टीप्लाई हो गया, अब आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा जब 1 से मल्टीप्लाई होगा, दोनों का साइन प्लस है तो प्लस आएगा, आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1। फिर देखिए नेक्स्ट में इसके साथ प्लस साइन है, इसके साथ माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है, या ऑपोजिट साइन है तो माइनस आएगा। तो अब आयोटा जो है वो किससे मल्टीप्लाई होगा, √2 आयोटा से। अच्छा अब मल्टीप्लाई करते हैं, √2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया, √2, और यहाँ पर देखिए √2 से मल्टीप्लाई होगा तो √2 का स्क्वायर बन जाएगा और 7 आयोटा सिंगल ही रहेगा, और आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होकर आयोटा आ जाएगा, और यहाँ पर √2 इसी तरह रहेगा और आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होकर आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। अब यहाँ पर √2 और ये 2 जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर क्या आ जाएगा, 2 आयोटा प्लस आयोटा, और यहाँ हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, किसके इक्वल होता है, -1 के। ये √2 इसी तरह आ गया। अब ये देखें दोनों लाइक टर्म्स हैं, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और बड़ी टर्म के साथ माइनस साइन है, 2 आयोटा में से 2 में से 1 माइनस करें तो सिर्फ 1 आयोटा रह गया, और ये माइनस माइनस प्लस होकर क्या आ जाएगा, √2। अब देखें ये √2 √2 दोनों के कोफिशिएंट प्लस होंगे तो क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स √2 माइनस आयोटा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, डिवाइड फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर बाय सेकंड। अब इसमें क्वेश्चन के अंदर ही इन्होंने आपको Z1 और Z2 मेंशन किया हुआ है, तो हमें खुद से नाम देने की ज़रूरत नहीं है। अब फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर को सेकंड से डिवाइड करना है, यानी कि Z1 डिवाइडेड बाय Z2। वैल्यूज़ पुट करेंगे, ऊपर क्या आ जाएगा, 2 प्लस आयोटा, और नीचे क्या आ जाएगा, 5 माइनस आयोटा। अब देखिए ये तो कुछ भी मतलब इनको ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है कि इसको अंदर रखें, इसको बाहर रखें और इसको डिवाइड करें, ठीक है। तो ये जो हैं इनको हम सॉल्व करेंगे बाय रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन से कैसे हम सॉल्व करेंगे कि हम डिनोमिनेटर का जो इमेजिनरी पार्ट का साइन है उसको चेंज करेंगे, और जो नई वैल्यू बनेगी उसके साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, और इस प्रोसेस को हम किसका नाम देंगे, रैशनलाइजेशन का। रैशनलाइजेशन का प्रोसेस कॉम्प्लेक्स नंबर में वो प्रोसेस है जिसमें हम डिनोमिनेटर में से इमेजिनरी पार्ट को ख़त्म करते हैं, ठीक है। यानी कि हमारा क्या काम है कि हमने डिनोमिनेटर में से इमेजिनरी पार्ट को ख़त्म करना है। तो 5 माइनस आयोटा में
इमेजिनरी पार्ट का साइन क्या है माइनस, तो हम इसको क्या बनाएंगे प्लस, तो 5 प्लस आयोटा से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और यहाँ हम क्या लिखेंगे बाय रैशनलाइजेशन। इस प्रोसेस को हम किसका नाम देंगे, रैशनलाइजेशन का नाम देंगे। अच्छा अब देखिए नोमिनेटर नोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 प्लस आयोटा इंटू 5 प्लस आयोटा, लेकिन नीचे जो है डिनोमिनेटर, इसमें आप देखें कि सेम वैल्यूज़ हैं 5 आयोटा आयोटा, एक दफ़ा प्लस हो रही हैं और एक दफ़ा माइनस, तो ये हमारा फार्मूला बन जाएगा किसका, ए प्लस बी, ए स्क्वेयर माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, यानी कि एक दफ़ा प्लस हो रही है एक दफ़ा माइनस, तो यहाँ फार्मूला बनकर क्या आ जाएगा, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वेयर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वेयर। देखिए फार्मूले ने काम कितना आसान कर दिया है कि बजाय इसके कि हम इनको जैसे ऊपर नोमिनेटर को अब हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ तो फार्मूला नहीं बन रहा, नीचे फार्मूले ने कैलकुलेशन को आसान कर दिया है। अब पहले देखिए नोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 किससे मल्टीप्लाई होगा 5 से, फिर 2 किससे मल्टीप्लाई होगा आयोटा से, और दोनों का साइन प्लस है तो प्लस आएगा, फिर आयोटा किससे मल्टीप्लाई होगा 5 से, और फिर आयोटा किससे मल्टीप्लाई होगा आयोटा से, और डिनोमिनेटर में 5 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 25, और आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा -1 के इक्वल आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, नोमिनेटर को देखें सिंप्लीफाई करते हैं, डिनोमिनेटर तो तकरीबन सिंप्लीफाई हो ही चुका है, 5 2 जार 10, और 2 मल्टीप्लाई बाई आयोटा क्या बन जाएगा 2 आयोटा, 5 मल्टीप्लाई बाई आयोटा 5 आयोटा, और यहाँ पर प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाई आयोटा क्या बन जाएगा आयोटा स्क्वायर, और नीचे 25, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1, ठीक है। अब रियल पार्ट्स को, ये रियल पार्ट तो उसका 10 ही है, ये 5 आयोटा प्लस 2 आयोटा क्या हो जाएगा 7 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे -1, और नीचे क्या बन जाएगा 26, z1 बाई z2 10 -1 प्लस 7 आयोटा। हमने क्या किया है, रियल पार्ट्स को आपस में कंबाइन किया है। अच्छा उसके बाद z1 बाई z2 10 -1 कितना हो जाएगा 9 प्लस 7 आयोटा डिवाइडेड बाई 26। अब देखें 26 दोनों से डिवाइड हो रहा है, चूँकि हम कॉम्प्लेक्स नंबर कर रहे हैं तो हमें रियल पार्ट को अलग करना है, इमेजिनरी पार्ट को अलग करना है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, z1 बाई z2 इज इक्वल टू 9 बाई 26 प्लस 7 बाई 26, और साथ बाहर क्या आ जाएगा आयोटा। इसको क्लियर करके लिख लेते हैं, ठीक है। ये हमने डिवीजन की तो हमारे पास आ गया 9 बाई 26 प्लस 7 बाई 26 आयोटा। 9 बाई 26 इसका रियल पार्ट है और 7 बाई 26 इसका इमेजिनरी पार्ट है। सेकंड पार्ट है 3 आयोटा प्लस 4 और z2 है 1 माइनस आयोटा। अब ने इसको डिवाइड किया, अगेन रेशनलाइजेशन करेंगे। डिनोमिनेटर में हमारे पास है 1 माइनस आयोटा, तो 1 माइनस आयोटा में देखें इसका माइनस का साइन चेंज होगा, तो ये 1 माइनस आयोटा था 1 प्लस आयोटा बन जाएगा, और 1 प्लस आयोटा से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। और ये हमने क्या किया है, रेशनलाइजेशन की है ताकि हम डिवीजन में कुछ कर सकें, ठीक है, वरना तो इनकी डिवीजन पॉसिबल नहीं है। अब नोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 आयोटा प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आयोटा, और डिनोमिनेटर पर फार्मूला लग जाएगा। क्यों फार्मूला लगेगा, देखें ये भी 1 है ये भी 1 है, ये a हो गया, ये भी आयोटा है ये भी आयोटा है, ये b हो गया। एक दफ़ा प्लस हो रहे हैं एक दफ़ा माइनस हो रहे हैं, फार्मूला कौन सा लगेगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। सही हो गया। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म जो है वो 1 है, 1 का स्क्वायर, और सेकंड टर्म जो है आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। अब नोमिनेटर में 3 आयोटा पहले दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 3 आयोटा पहले 1 से मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस 3 आयोटा किससे मल्टीप्लाई होगा आयोटा से, फिर 4 जो है वो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 1
प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय आयोटा। अब नीचे 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 और आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा -1। ठीक हो गया बच्चों। अच्छा ये जो हमने लिखा है, चलिए इसको लिखा ही रहने देते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। Z1 बाय Z2 इज इक्वल टू, लेकिन 3 आयोटा इंटू 1 क्या बन जाएगा 3 आयोटा, फिर 3 आयोटा इंटू आयोटा क्या हो जाएगा 3 आयोटा का स्क्वायर, फिर 4 इंटू 1 4 और फिर 4 आयोटा, और नीचे क्या बन जाएगा 1 प्लस 1। Z1 बाय Z2 इज इक्वल टू 3 आयोटा और 4 आयोटा को कंबाइन करेंगे, ये दोनों इमेजिनरी पार्ट हैं, प्लस 3 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ जाएगा, प्लस 4 और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 2। फिर Z1 बाय Z2 इज इक्वल टू 4 प्लस 3 आयोटा 7 आयोटा, प्लस माइनस माइनस -3 प्लस 4 और नीचे क्या आ गया 2। अच्छा अब जो है Z1 बाय Z2 इज इक्वल टू 4 माइनस 3 क्या हो जाएगा 1 को पहले लिख लेते हैं, 7 आयोटा को बाद में लिख लेते हैं। अब फिर हमें रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग करना है। 2 जो है वो पूरे से डिवाइड हो रहा है, तो 2 1 के नीचे भी आ जाएगा और 2 7 के नीचे भी आ जाएगा, और आयोटा को अलग कर लेंगे। तो ये हमारा जो डिवीजन है वो कंप्लीट हो गई है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है, देखिए चारों ऑपरेशन हमारे कंप्लीट हो गए। पहला क्वेश्चन प्लस का, दूसरा माइनस का, तीसरा मल्टीप्लाई का और चौथा डिवीजन का। अब जो है ना यहाँ पर चारों ऑपरेशन कंबाइन है और हमें क्या करना है, जो ऑपरेशन इंडिकेट हुआ है वो हमें करना है। तो देखिए परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन एंड रिड्यूस टू द फॉर्म a प्लस बी आयोटा। तो अब देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये एडिशन का है, ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, 4 माइनस 3 आयोटा, प्लस की वजह से साइन नहीं चेंज होगा, 2 माइनस 3 आयोटा। रियल पार्ट्स को कंबाइन करें 4 प्लस 2, और इमेजिनरी पार्ट्स को कंबाइन करें -3 आयोटा -3 आयोटा। 4 प्लस 2 क्या हो जाएगा 6, यानी कि माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और दोनों वैल्यूज़ के साथ माइनस का साइन है तो माइनस ही आएगा। 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा 6 आयोटा। तो ये हमारा आंसर क्या आ गया 6 माइनस 6 आयोटा। सेकेंड पार्ट में देखें, पहले पार्ट में एडिशन हो रही थी और इसमें सब्ट्रैक्शन हो रही है। ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो ब्रैकेट के बाद वाली वैल्यूज़ के साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये 4 था -4 हो जाएगा, और ये -7 आयोटा था +7 आयोटा हो जाएगा। रियल पार्ट्स को कंबाइन करेंगे 5 -4, इमेजिनरी पार्ट्स को कंबाइन करेंगे 2 आयोटा प्लस 7 आयोटा। 5 -4 क्या बन जाएगा 1, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन है, 7 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 7 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 आयोटा। ठीक है, तो ये हमारी जो है a प्लस आयोटा b के फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगा। थर्ड पार्ट है 2 आयोटा इंटू 4 माइनस 5 आयोटा। तो ये क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई। अब देखें बच्चों, आपका फर्स्ट पार्ट था एडिशन का, दूसरा सब्ट्रैक्शन का, अब ये मल्टीप्लिकेशन का है। इनको कंबाइन क्यों किया हुआ है, क्योंकि आपको पहचान हो, आपको समझ आने के। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में तो मेंशन था प्लस करें, सेकंड में भी, थर्ड में, फोर्थ में ऑपरेशन मेंशन किया हुआ था। यहाँ पर अब आपकी चेकिंग है कि आपको समझ आ रही है कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो पहले में एडिशन थी, दूसरे में सब्ट्रैक्शन, और अब क्या है मल्टीप्लिकेशन। 2 आयोटा दोनों से बारी बारी मल्टीप्लाई होगा। पहले 2 आयोटा 4 से मल्टीप्लाई होगा, फिर देखिए इसका साइन प्लस है, इसका माइनस, माइनस आ जाएगा। अब फिर 2 आयोटा किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 आयोटा से। तो 2 4 8, 7 आयोटा माइनस 5 2 10 और आयोटा का स्क्वायर। अब देखिए आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के। वैल्यू पुट करेंगे -1, 8 आयोटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 10 1 10। अब इसको अरेंज करके लिखेंगे, 10 को पहले लिख लेंगे और 8 आयोटा को बाद में लिख लेंगे। तो ये हमारा सॉल्व भी हो गया और a प्लस आयोटा b के फॉर्म में रिड्यूस भी हो गया। चलिए फोर्थ पार्ट है 2 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस 5 आयोटा। पहले हम इसको डिवाइड हो रहा है
तो जो डिवाइड से पहले वाला है वो नोमिनेटर है, जो डिवीजन के बाद वाला है वो क्या है, डिनोमिनेटर। ठीक है, इस तरह लिख लेंगे। अब हमने क्या करना है, इसको रेशनलाइज करना है, जैसे अभी हमने फोर्थ क्वेश्चन में किया था। 2 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 - 5 आयोटा। अब देखिए 4 - 5 आयोटा है, मिड वाला साइन चेंज करें तो ये क्या बन जाएगा, 4 + 5 आयोटा से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, और हम साथ क्या लिखेंगे, ये हमने क्या की है, रेशनलाइजेशन की है। ठीक हो गया। अच्छा, ऊपर तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन होगी और नीचे फिर से फार्मूला बन जाएगा। एक दफ़ा वैल्यूज़ प्लस हो रही हैं और एक दफ़ा माइनस हो रही हैं। देखिए ये दोनों, ये 4 हमारे पास a है और 5 आयोटा क्या है, b है। तो a + b इंटू a - b इज इक्वल टू a² - b² का फार्मूला बन जाएगा, यानी पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर माइनस 5 आयोटा का स्क्वायर। ऊपर देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को पहले 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 2 को 5 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह -3 आयोटा है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 3 आयोटा को पहले 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर अगला 3 आयोटा को 5 आयोटा से करना है। इसका साइन माइनस है, इसका प्लस है, ऑपोजिट साइन है तो माइनस आ जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। 3 आयोटा जो है वो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 आयोटा से, और डिनोमिनेटर में 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 16, और 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25, और आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, अब ऊपर मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 4 2s are 8, 5 2s are 10, और साथ क्या आ जाएगा, आयोटा। फिर 4 3s are 12, और साथ क्या आ जाएगा, आयोटा, माइनस 5 3s are 15, और आयोटा का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में 16 - 25, और आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, -1 के। अब लाइक टर्म्स जो है, मिड वाली 2 लाइक टर्म्स हैं, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है। 12 में से 10 निकालें तो 2 आयोटा -15, और आयोटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1, और नीचे क्या आ जाएगा, 16, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +25। 8 - 2 आयोटा, यहाँ भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और नीचे 16 + 25 कितना हो जाएगा, 41। ठीक है, ऊपर जो है 8 और 15 अब रियल पार्ट्स हैं, अब इनको इकट्ठा करेंगे। 8 + 15 - 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 41। 8 + 15 कितना हो जाएगा, 8 और 5 13, 1 कैरी आ गया, 23 - 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 41। अब 41 को दोनों के नीचे अलग अलग करके लिख लेंगे। 23/41 - 2/41 आयोटा। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहला पार्ट है हमारे पास -8 - 3 आयोटा। तो जब हम इस पर कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे तो कैसे अप्लाई होगा कॉन्जुगेट, इधर z के ऊपर भी बाहर आ जाएगा और इसके ऊपर भी बाहर आ जाएगा, -8 - 3 आयोटा। जब बार इस पर अप्लाई होगा तो रियल पार्ट का तो साइन नहीं चेंज होगा, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होकर क्या बन जाएगा, प्लस। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, -8 + 3 आयोटा। इसी तरह सेकंड पार्ट है, इसको भी पहले हम लेट कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या वैल्यू है, -4 + 9 आयोटा। z इज इक्वल टू -4 + 9 आयोटा। अब जब इस पर कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे तो उस पर बार आ जाएगा, बार के नीचे यहाँ क्या आएगा, -4 + 9 आयोटा। जब इस पे बार अप्लाई होगा तो रियल पार्ट का तो साइन नहीं चेंज होगा, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होकर -9 आयोटा बन जाएगा, और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, -4 - 9 आयोटा। थर्ड पार्ट है 7 + 6 आयोटा।
लेट्स z इज इक्वल टू 7 प्लस 6 आयोटा, बार अप्लाई करेंगे, z बार इज इक्वल टू 7 प्लस 6 आयोटा बार। जब इस पे बार अप्लाई होगा तो रियल पार्ट 7 तो ऐसे ही रहेगा और 6 प्लस 6 आयोटा जो है जब इस पर बार अप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा, -6 आयोटा। इसी तरह फोर्थ पार्ट है स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस आयोटा। लेट्स z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस आयोटा है। जब इस पर बार अप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस आयोटा। रियल पार्ट तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 ही रहेगा और इमेजिनरी पार्ट जो है वो जब इस पर बार अप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा, प्लस आयोटा। तो ये हो गई हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट। आई होप बच्चों आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के तमाम जो हैं ऑपरेशन सही से समझ आ गए होंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रैशनलाइजेशन, ये सब हमने इस एक्सरसाइज में की है। आई होप आपको बहुत आसान था, बहुत आसानी से समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। दुआओं में याद रखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।